So hello everyone and welcome back to my another YouTube video, and today we are going to talk about my first IM interview experience. Oh, my very first IM interview experience. IM Vizag. तो जैसा कि मैं एक फ्रेशर हूँ, मैंने पहले कभी इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे, बट एक दो दिए थे, दैट वर द जॉब इंटरव्यूज़, बट वो उतने कुछ एक्सपीरियंस लर्निंग्स से भरे नहीं थे। तो मेरा पहला IM इंटरव्यू एक्सपीरियंस था IM विशाखापट्टनम का। तो एज़ यूजुअल वो उतना अच्छा नहीं गया था, बट हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि बिकॉज ऑफ दैट इंटरव्यू आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर माई नेक्स्ट इंटरव्यू। दोज लर्निंग्स वर सो वेल दैट आई गॉट माई आई एम कॉल। तो मैंने सोचा कि मैं ये अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप मेरे एक्सपीरियंसेस से सीखें और उस लर्निंग्स को यूज़ करें अपने इंटरव्यूज़ में, ताकि यू कैन गेट अ गुड कॉलेज, राइट? सो लेट्स गेट बैक। जो मेरा IIM विशाखापट्टनम का इंटरव्यू था वो ऑनलाइन था, और उसमें 2 पैनलिस्ट थे, दोनों ही मेल्स थे। तो जो जैसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया जो भी मैंने प्रिपेयर किया था। तो उस इंट्रोडक्शन में एक लाइन थी, दैट इज़ आई लव प्लेइंग इंडोर गेम्स। तो आई हैवेंट थॉट ऑफ लाइक उस लाइन से वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे थे, बट मैं ये सोच नहीं पाई कि इंडोर गेम्स से भी मेरे से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने वो प्रिपेयर नहीं किया था, और उन्होंने पूछा कि वाई ओनली इंडोर गेम्स एंड नॉट आउटडोर गेम्स। नाउ बिकॉज ऑफ आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन, आई गॉट पैनिक्ड। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मैं पैनिक कर गई और मेरा दिमाग काम कर नहीं रहा था, और मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और मैंने आंसर करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कुछ भी बोल दिया, लिटरली कुछ भी बोला मैंने, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया है कि मैं थोड़ा टाइम ले सकती थी, थोड़ा सोच सकती थी, थोड़ा आंसर कर सकती थी, बट एट दैट पॉइंट जो भी मेरे दिमाग में आया मैं जस्ट बोलती गई। तो मैंने आंसर किया कि बिकॉज आई एम नॉट दैट सोशल, मैं उतनी सोशल नहीं हूँ, तो मेरे को इंडोर गेम्स खेलना पसंद है, मैं कम लोगों के साथ रहना पसंद करती हूँ। तो ये चीज़ एक नेगेटिव चीज़ साइड शो कर रहा था मेरा, बिकॉज आई वॉज गेटिंग इन टू एन IIM, और वहाँ पे ये इंट्रोवर्ट नेचर काम नहीं करता, और मेरा ये आंसर एब्सोल्युटली रॉन्ग था। और इस पॉइंट को पकड़ के उन्होंने मुझे लाइक आई कैन से ग्रिल करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि ओके, सो यू आर सेइंग दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट, देन व्हाई यू आर कमिंग इनटू MBA। अब तो मुझे लग रहा था कि यार ये मैंने क्या बोल दिया। अब मुझे इसको कवर करना था, तो उसको कवर करने के लिए मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स अगर सोशल नहीं है तो वो अच्छे काम नहीं करते, इंट्रोवर्ट भी बहुत अच्छे काम करते हैं, और दे कैन ऑल्सो हेल्प द सोसाइटी टू ग्रो। द सेकेंड मिस्टेक, आई वॉज गिविंग business school interview, and I told that introverts can also help society. They are not taking interviews to help the society, right? They want people who are business minded. So मेरे को वो आंसर से भी और पकड़ के ग्रिल किया गया कि ओके, तो अगर वही सोसाइटी आपको बोले कि वी डोंट वांट टू वांट यू, तो क्या करोगे आप? तो मैं वापस से फंस गई अपने ही आंसर में। अब मैंने बोलना स्टार्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं लड़ूंगी इसके लिए। तो वो बोल रहे हैं कि सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाओगे, तो मैंने बोल दिया हाँ, मैं जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स काम नहीं कर सकते, इंट्रोवर्ट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैंने भी किया है, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दो अपने हिस्ट्री से रिलेटेड, कि ऐसा कोई एक एग्ज़ाम्पल जो किसी ने ऐसा कुछ किया हो। और इतना कुछ बोलने के बाद इतने पैनिक मोड में मैं फुल ब्लैंक हो गई, मेरे पास कोई एग्जांपल्स नहीं थे, और उस टाइम पे मैं बिल्कुल सोच नहीं पा रही थी कुछ भी। तो मैं वो आंसर नहीं कर पाई। उसके बाद सेकंड पैनलिस्ट आते हैं, उन्होंने मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने बस इतना पूछा कि व्हाट आर योर स्किल्स। तो मैंने अपने स्किल्स बताए। फिर मैंने मेरे से पूछा कि आपने इंडस्ट्री अकेडमी में मेंशन किया था अपने इंट्रोडक्शन में, तो उसके बारे में बताओ, मैंने वो बताया। उन्होंने मेरे से मेरी CGPA पूछी कि आपकी CGPA क्या है, तो मेरी 8 थी, तो मैंने वो बताया। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा कि अगर आप MBA स्कूल में जाते हो, B स्कूल में जाते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपकी CGPA क्या होगी? तो मैंने बोला कि 7 to 9। थर्ड मिस्टेक, 7 to 9 बोला मैंने। सो 7 एंड अबव अगर मैं बोलती तो वो एक सही आंसर होता, क्योंकि
अपर लिमिट तो वाई आई कांट बी बेटर देन 9 हो सकती थी मैं, बट उस मोमेंट पे मैंने ये गलती की। एंड देन लास्ट क्वेश्चन उनका था कि वो मेरे को क्वेश्चन सही से याद नहीं आ पा रहा है, बट क्वेश्चन उन्होंने कुछ ऐसा घुमा के पूछा था कि टेल मी अ प्राइम मिनिस्टर हु इज़ मैरिड बट नॉट विद अ विमेन। मैंने इस क्वेश्चन का मीनिंग कुछ अलग ही समझा था उस मोमेंट पे, बट इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो मैरिड तो हैं बट अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते। मेरे को ये चीज़ उस टाइम पे दिमाग में आई थी, बट क्योंकि मैं क्वेश्चन का मीनिंग ही गलत समझ रही थी तो मैंने कुछ ऑफकोर्स गलत ही आंसर किया। सो दीज आर सम ऑफ माई मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माई इंटरव्यूज़। एंड की टेक अवेज जो इस इंटरव्यूज से थे, मैंने 3-4 अपनी मिस्टेक्स बताई आपको, तो आप वो मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, पैनिक मत करना, थोड़ा टाइम लेना सोचने के लिए, और जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलना। अपना जो इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहे हो, एक एक लाइन से क्रॉस क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि एट द मोमेंट अगर क्वेश्चंस आएगा तो पैनिक वाली सिचुएशन बनती है, और अगर एट द मोमेंट भी आए तो थोड़ा टाइम लेना सोचने के लिए, डायरेक्टली मेरी तरह आंसर करना स्टार्ट मत कर देना। सो आई होप दैट दिस एक्सपीरियंस will help you. So this is all that I wanted to share with you guys. So thank you for watching the video, and we will meet again in my next video. Thank you.